बिहार में विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने बचे हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिखाई पड़ रही है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल अपने अपने संगठन के विस्तार में जुटे हुए हैं। तो बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव के लिए तमाम जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। बिहार में चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। पहली बार नहीं, अमूमन ऐसा होता है कि बीजेपी चुनाव के पहले उन राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखती है जहां पर विधानसभा या फिर लोकसभा या फिर अन्य चुनाव होने होते हैं। लेकिन बिहार को लेकर देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बिहार की सियासत देश की दशा और दिशा तय करता है। कहा जाता है कि बिहार के लोगों में राजनीति की समझ बाकी प्रदेशों से ज्यादा है, तभी तो कभी राजनीति की पाठशाला के नाम से बिहार कहा जाता था और आज भी वो परंपरा कायम है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी ने इस बार संगठन चुनाव की पूरी जिम्मेवारी और बिहार में संगठन के विस्तार के साथ साथ मजबूती से पार्टी के तमाम दायित्वों को निर्वहन करने वाले नेताओं के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके लिए केंद्रीय टीम जो है वो बन चुकी है। और इस बार बिहार की कमान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को दी गई है। मनोहर लाल खट्टर बिहार में चुनाव प्रभारी होंगे और इनके दिशा निर्देश में, इनके देखरेख में बिहार के अंदर भाजपा चुनाव जो है वो करवाएगी। पूरी जो तैयारी है बीजेपी के अंदर वो तय हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न राज्यों में अपने संगठन चुनाव के सुचारू संचालन की पूरी जो जिम्मेवारी है वो दे दी है। आपको बता दें कि बिहार के लिए सबसे खास है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए 29 राज्यों के चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। इसे लेकर जो लिस्ट तैयार किया गया उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न राज्यों में संगठन चुनाव के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, जिसमें बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में चुनाव के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है वो जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो बिहार की जिम्मेवारी इनको दी गई है। साथ ही साथ पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण के सांसद तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को उड़ीसा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है, जबकि भूपेंद्र यादव को इस बार गुजरात चुनाव की अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक, अंडमान निकोबार के लिए जो है वो तमिल साई सुंदरराजन को जिम्मेवारी दी गई है। आंध्र प्रदेश के लिए पीसी मोहन को, अरुणाचल प्रदेश के लिए सर्बानंद सोनेवाल जो है उनको दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को असम की जिम्मेवारी दी गई है, जबकि चंडीगढ़ के लिए सरदार नरिंदर सिंह रैना को जिम्मेवारी दी गई है। इस तरीके से बीजेपी ने अपने संगठन के लिए तमाम जो नेता है, जो केंद्रीय मंत्री है, उनको जिम्मेवारी देकर बीजेपी के संगठन चुनाव को अच्छे तरीके से निष्पादन के लिए इन तमाम नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। जबकि विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं उनको छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव कराने की जिम्मेवारी दी गई है। जबकि दादर नगर हवेली और दमन दीव के लिए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो हैं इनको जिम्मेवारी दी गई है। जबकि वहीं हरियाणा के लिए अरुण सिंह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। इधर बात कर ले लद्दाख के लिए जयराम ठाकुर, लक्षद्वीप के लिए पी राधाकृष्णन, मेघालय के लिए जॉर्ज कुरियन चुनाव अधिकारी होंगे। मिजोरम के लिए जो श्रीनिवासन होंगे उनको जिम्मेवारी दी गई है। नागालैंड के लिए मुरलीधरन को जिम्मेवारी दी गई है। पुडुचेरी के लिए तरुण चुंग, राजस्थान के लिए विजय रूपाणी, सिक्किम के लिए किरण रिजिजू, तमिलनाडु के लिए जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के लिए कुमारी शोभा जो है उनको जिम्मेवारी दी गई है। जबकि त्रिपुरा के लिए जीउल ओराम को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार बीजेपी ने बिहार सहित तमाम राज्यों में संगठन चुनाव और संगठन के अंदर जो विस्तार होने वाले हैं उसके लिए पूरी जो रणनीति है वो बना ली है। और बीजेपी खास तौर पर अपने चुनाव अधिकारियों को वो पावर देती है कि वो राज्यों में जाकर संगठन चुनाव की निष्पक्षता का ध्यान रखते हुए
पूरी तरीके से उस प्रक्रिया को वो सुचारू कराएं और जो राज्य में उनको जो दायित्व मिला है उस अनुसार वो काम करें। बीजेपी अक्सर अपने संगठन के साथ साथ देश के जो चुनाव होने वाले होते हैं, राज्यों के अंदर जो चुनाव होने वाले होते हैं, उस पर नजर बनाए रखती है और उनके लिए अलग से जो कोर कमेटी के जो लोग होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। इस बार बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो दो प्रमुख जो राज्य है जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की शुरुआत तेज होने वाली है और उसके ठीक पहले पीयूष गोयल को बीजेपी के संगठन की जिम्मेवारी सौंप दी गई है चुनाव कराने की, जबकि बिहार में मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेवारी दी गई है। उसके बाद खट्टर कभी भी बिहार आ सकते हैं, हालांकि उनके आने की सूचना अब तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन चुनाव अधिकारी बनाए जाने के बाद खट्टर बिहार आएंगे और बिहार में होने वाले संगठन चुनाव की अब तक के जो पूरे जो काम किए गए उसका वो अपडेट लेंगे। इसके पहले भाजपा ने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और बिहार में एक जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को बीजेपी हर हाल में हासिल करना चाहती थी। इसके लिए लगातार जो संगठन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कई अहम बैठकें हो चुकी है, इसके साथ ही जिला में पार्टी के विस्तार के लिए भी कार्यक्रम किए जा रहे थे। हर मतदान केंद्र तक बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता वो पहुंचे, इस बात पर पूरा जो जोर दिया गया था। साथ ही साथ जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल भी लगातार इस दिशा में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखना है कि इस बार चुनाव की कमान संभालने वाले मनोहर लाल खट्टर बिहार में इस बार जो उनको जिम्मेवारी दी गई है वो किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को बिहार में कराते हैं। दूसरी तरफ बिहार भाजपा के लिए ये साल काफी अहम है, क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार के लिए एक नया लक्ष्य रखा गया है कि 225 सीटों पर विधानसभा के चुनाव जीतनी है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी राजद और महागठबंधन के सामने चुनौती होगी कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाले गठबंधन को सत्ता से कैसे दूर रखा जाए। यही वजह है कि केंद्र और राज्यों के अंदर बीजेपी अपने तमाम नेताओं को जिम्मेवारी देकर इस बार बिहार में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखी हुई है, जबकि वहीं एनडीए के 225 का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने पर भी जोर दिया जाएगा। देखना है कि बीजेपी के इस तमाम कोशिश के बीच जो तैयारी चल रही है भाजपा की, इस तैयारी में बिहार बीजेपी अपने लक्ष्य को किस तरीके से हासिल करती है, क्योंकि बिहार में संगठन विस्तार होने के साथ ही बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं के जो चेहरे हैं वो बदल सकते हैं, जो कई लोगों को अहम जिम्मेवारी भी मिल सकती है। फिलहाल चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने अपने चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करके बिहार में नेताओं को एक नया टास्क दे दिया है कि वो किस तरीके से बिहार में चुनाव को संपन्न कराएं और साथ ही साथ बिहार में बीजेपी को और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम के साथ सामने लाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।